हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कैसे हैं सब आप? आज हम बात करेंगे एमिग्रेशन के हवाले से। इटली की एमिग्रेशन जो खुल रही है, इटली की एमिग्रेशन खुल रही है 1 जून से लेके आप 15 जुलाई तक अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, बात इस पर होगी आज। कौन अप्लाई कर सकता है और कौन अप्लाई करवा सकता है, तो इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई है। सबसे पहले तो बात यह है कि ये इसलिए उन्होंने एमिग्रेशन खोल रहे हैं, इसलिए खोली है ताकि एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री को ज़िंदा रखा जा सके। इस दफ़ा सीज़न वीज़े पे जो हमारे लोग इटली में आते जाते हैं वो इस दफ़ा नहीं आ सके कोरोना वायरस की वजह से। तो इसलिए उन्होंने शेड्यूल थोड़ा चेंज किया और यही सोचा है कि जो यहाँ पे लोग मुकीम हैं उनको लीगलाइज किया जाए, ताकि उनको ही पेपर दिए जाएं, उनसे ही टैक्स वसूल किया जाए, ताकि जो लोग बगैर पेपरों के काम कर रहे हैं उनका टैक्स तो नहीं जा रहा, ताकि वो जो है वो उनको लीगल हो जाएं। लोगों के पास कार्ड हैं, लोगों के पास सोजोर्नो है, कोई सियासी पनाह है, कोई कैंप में है। लेकिन अब मकसद ये है उनका कि ये जो एग्रीकल्चर सिस्टम है वो ज़िंदा रखा जा सके। बहुत से बूढ़े हैं जो उनकी तीमारदारी के लिए बंदा रखना पड़ता है, जिनके जो घर का काम नहीं कर सकते उनके लिए बंदा रखना पड़ता है। तो इनकी 2 एग्ज़ाम है, इटली के जो पेपर है इनकी 2 एग्ज़ाम है। एक है एग्रीकल्चर और दूसरी है डोमेस्टिक। तो एग्रीकल्चर में आ जाता है ज़मींदारी का काम, आ जाता है बागों का काम है, ज़मींदारी का काम है, जैसे गंदम का है या जो भी है। ज़मींदारा तो हम पंजाबी पाकिस्तानी लोग जानते ही हैं बहुत ज़्यादा, हमारा तो शोबा ही है ये तकरीबन सबका। तो इसमें जानवर भी आते हैं, मुर्गी फार्म है, इसमें भेड़ का फार्म है, इसमें गाय का फार्म है, इसमें और भी जो जानवरों के काम हैं वो सब हैं। और इसके अलावा जो डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक में आ जाता है घर में जो अफराद की ज़रूरत है, जिसमें कोई बूढ़ा बंदा है या जो बंदा खुद अपना काम नहीं कर सकता वो बंदा रखना चाहता हो, वो भी अप्लाई करवा सकता है। मालिक के लिए कुछ शराइत हैं। मालिक जो अप्लाई करवा सकता है उसको थोड़ी सी कॉन्ट्रीब्यूटी जमा करानी होगी। सबसे पहले तो टैक्स जमा करवाना होगा 400 यूरो। तो उसके लिए जो शराइत हैं वो कौन हो। सबसे पहले तो बात है मालिक जो है वो ड्रग माफिया ना हो, ड्रग ना बेचता हो, उसने कभी ड्रग बेचने की कोशिश ना की हो या पकड़ा ना गया हो इस काम में, आदि मुजरम ना हो, उसने कोई बहुत बड़ा जुर्म ना किया हो या जराइम पेशा के साथ ताल्लुकात ना हो, कभी पर्चा ना कटा हो उसको, मंशियात फरोश ना हो, सही, कभी उसने मंशियात बेचने की कोशिश ना की हो या इस सिलसिले में पकड़ा ना गया हो, एजेंट ना हो, पीपल स्मगलिंग का काम ना करता हो और इस तरह का कोई काम ना करता हो, या इस तरह का कोई उसे पर्चा ना हो, केस ना हो, और उस पर वो सज़ा याफ्ता भी ना हो। पहले हो सकता है उसको सज़ा हुई है जो भी हुई है, लेकिन वो भी अप्लाई नहीं करवा सकता। तो इसके बाद है उसका अपना काम हो। अगर वो किसी दूसरे मुल्क में से भी आया है, यूरोप के किसी भी मुल्क से आया, जैसे यूनान से है, स्पेन से है, नॉर्वे, डेनमार्क या फ्रांस, स्पेन, किसी भी मुल्क से है, तो वहाँ पे काम कर रहा है इटली में, लेकिन वो अप्लाई इस सूरत में कर सकता है, करवा सकता है किसी के भी पेपर, जबकि उसका अपना काम हो। उसके बाद है माहीगीर, मछेरे। माहीगीर मछली फार्म वाले भी अप्लाई करवा सकते हैं, मछेरे जो हैं वो भी अप्लाई करवा सकते हैं, और घर का कामकाज के लिए, बच्चों की देखभाल के लिए भी उसको अप्लाई करवा सकते हैं। बच्चों के देखभाल के लिए रखने से आया भी रखते हैं, जैसे भी रखते हैं, लेकिन जिन्होंने पहले पेपर दिए हों वो मालिक अप्लाई नहीं करवा सकेगा। जिसने पहले अनलीगल बंदा रखा हो और पकड़ा गया हो वो अप्लाई नहीं करवा सकेगा। घरेलू कामकाज में ये भी आ जाता है कि सफाई सुथराई के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, किसी न किसी के पेपर जो है वो आप अप्लाई करवा सकते हैं। जिनके पेपर अप्लाई करवाने में अगर आप या जो अप्लाई करवा रहा है मालिक, वो अगर 35 साल से कम उम्र के बंदे को अप्लाई करवाता है
तो उसको 1 साल के टैक्स में माफ़ी होगी, तकरीबन कम, थोड़ा बहुत कम जमा करवाना पड़ेगा। तो बच्चों की देखभाल के लिए भी हो गया, बूढ़ों की देखभाल के लिए भी हो गया, साफ सफाई के लिए भी हो गया, ठीक है, जानवरों के लिए भी हो गया। उसको किसी चीज़ का कोई किसी किस्म के जानवर हैं उनकी देखभाल के लिए फार्म बना हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट में हो, लीगलाइज हो, जो भी हो। अब बात करते हैं हम, तो अप्लाई करने वाले जो हैं, जो वो लोग जो अप्लाई कर सकते हैं उनमें कौन है। सबसे पहली बात यह है कि उसके जिसने अप्लाई करना है उसके पास कोई ठोस सबूत होना चाहिए। वो 8 मार्च से पहले पहले इटली में दाखिल हुआ हो, जैसे उसके कोई फिंगरप्रिंट हुए हों, जैसे वो किसी कैंप में है या जहाँ भी है उसके फिंगरप्रिंट हो गए हैं, कोई ठोस सबूत है, हॉस्पिटल का सबूत हो, कोई पुलिस का ऐसा केस हो, मतलब ऐसे पासपोर्ट गुम हो गया है या कोई इस तरह की कोई रिपोर्ट हो, तो या उसने सोजोर्नो अप्लाई की हो, उसने सोजोर्नो ली हो और वो रिन्यू नहीं करवा सका हो। उससे अगले नंबर पे है वो बंदा अप्लाई नहीं कर सकता जिसको डिपोर्ट लेटर मिला हो। जिसको डिपोर्ट लेटर मिला है लेकिन वो वहीं पे है, वो अप्लाई नहीं कर सकेगा इसको। मालिक का जो लेटर है, काम का जो कॉन्ट्रैक्ट है, उसका होना बहुत ज़रूरी है। वैसे काम का कॉन्ट्रैक्ट ना हो तो उस शक्ल में भी 160 यूरो फीस दे के आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप उस सूरत में आपको 6 माह के अंदर अंदर किसी मालिक से रब्ता करके तो उसका कॉन्ट्रैक्ट नंबर देना पड़ेगा, और उस सूरत में, वैसे उस सूरत में उसकी ज़रा जांच पड़ताल ज़्यादा होगी, क्योंकि उस शक्ल में जब नया मालिक देंगे उसकी जांच पड़ताल होगी। वैसे तो लीगलाइज तो जो 1.5 माह के अंदर अंदर जिन्होंने काम करना है उनकी भी जांच पड़ताल होगी, लेकिन इतने ज़ोर से नहीं होगी जितनी जो बाद में करवाएगा उसकी होगी। लेकिन ये नहीं है कि एक बंदे के पास मालिक का लेटर नहीं है या कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और वो अप्लाई नहीं कर सकता, वो भी अप्लाई कर सकता है। लेकिन सिर्फ वजह इसकी यही है, ठीक है, वो 160 यूरो जमा करवा के अपने पेपर सबमिट करवा दे, जमा करवा दे, और जिस वक्त उसको मालिक मिल जाता है, कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, तो जाकर वो चेंज करवा सकता है कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है, और वो अपना मालिक उसका जाए, वो 400 अपनी कॉन्ट्रीब्यूटी जमा करवाए और उसके साथ साथ अपने पेपर वगैरह दे, और जिस पर जो अप्लाई करवा रहा है उसके भी पेपर शेपर दे, और तो भी वो भी करा सकता है। यानी कि मालिक के ना होने के वजह से या लेटर ना होने की वजह से आप को 160 यूरो देना पड़ेगा, और आप अप्लाई कर सकते हैं जब तक आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता तब तक है। लेकिन इसकी मुद्दत होगी 6 माह। जिस दिन आपने पेपर जमा करवाने हैं उसके 6 माह के अंदर अंदर आपने मालिक ढूंढना है, कॉन्ट्रैक्ट लेटर लेना है, उसको साथ लेके उसके पेपर जो भी है वो जाके आपने जमा करवाने हैं। तो इस शक्ल में आप इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है पासपोर्ट जो है वो कम से कम 6 महीने आपका वैलिड होना चाहिए, क्योंकि पासपोर्ट अगर आपने नया बनवाया है तो, अगर नहीं बनवाया तो आप बनवा सकते हैं जल्दी जल्दी। अगर बनवा लिया हुआ है तो ख़त्म होने वाला है और 6 माह से कम तारीख डेट रह गई है उसकी, उसने ख़त्म हो जाना है, तो आप जाकर उस पर मोहर लगवा लें, शायद 2 साल की लगती है तो, या नया बनवा लें, लेकिन 6 माह से ज़्यादा वैलिड हो वो। तो जो लोग पिछले साल सीज़न वीज़े पे आए थे, एग्रीकल्चर के सिस्टम पे आए वीज़े पे आए थे, वो लोग जो जिनका वीज़ा 31 अक्टूबर 2019 के बाद ख़त्म होता है और वो रिन्यू नहीं करवा सके या किसी वजह से वो रुक गए, जो भी हो गया, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए ये खुशखबरी है कि वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तरीक़ाकार है उनका अप्लाई करने का, या वो कर सकते हैं अपना मालिक, वो उनके पास है, उनके पास सबूत है, उनके पास कि वो काम करते रहें, पहले इस शोबे से मुंसलिक रहें, तो वो भी कर सकते हैं। तो इसके बाद एक बहुत बात और है, जिन लोगों के पास ज़ील है, ठीक है, ज़ील जिनके पास है वो ज़ील वाले जो है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। वो इस हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं कि उनको ज़ील कैंसिल करानी पड़ेगी, लेकिन उनके पास एक ठोस सबूत है कि उनके पास ज़ील है, उनके पास
ये जो चल रहा है। तो जो लोग बाहर के हैं वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और जो भी है, जो भी अप्लाई कर रहा है उसने अपना मकान का एड्रेस और मालिक मकान का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अपना अलग से देना है कि उसकी रिहाइश कहाँ है। रिहाइश जहाँ भी हो वो इतनी लोकल ना हो कि आपके वहाँ पे जब अगर गवर्नमेंट वहाँ पे या ऑफिस वाले आप वहाँ पे अगर कोई लेटर भेजते हैं तो वो आपको मिल ना सकें। वहाँ पे आप मुस्तकिल रिहाइश पजीर हों, आप किसी के दोस्त के साथ हैं या जैसे भी है, तो वो जो है वो एड्रेस वो देना है जहाँ पे अगर लेटर आ जाता है तो आपको मिल जाए। वो आपको पता ही है कि वो बाद में बुलाते हैं तो लेटर आ जाता है। वैसे तो इंटरनेट दौर है, आप चेक कर सकते हैं कि उन्होंने बुलाया है या नहीं बुलाया, लेकिन लेटर भी आता है। तो आपने एड्रेस अपना खुद देना है। इसके अलावा अभी कौन से ऑफिस में जो दरख्वास्तें जमा करवानी है वो अभी उन्होंने नहीं बताया है, वो भी बताएंगे। इसके अलावा काफ़ी कानून हैं जो अभी उन्हें थोड़े थोड़े बताने हैं, जैसे यूरोप के, जैसे यूनान के हैं या किसी और मुल्क के जो लोग हैं, हमारे पाकिस्तानी भाई हैं या जो भी फॉरनर लोग हैं, तो वो क्या अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, ये अभी उन्होंने नहीं बताया। तो इस तरह भी और भी थोड़ी बहुत ही उन्होंने इसमें चेंजिंग करनी है, वो अभी नहीं बताया। जब बताएंगे तो इंशाल्लाह मैं आप भाइयों के पास हाजिर हूँगा। कोशिश की है कि कोई चीज़ रह ना जाए। तो वैसे भी राब्ते में है, तो आप राब्ते में रहें। इंशाल्लाह 1-2 दिन में फिर हाजिर हूँगा, आपको बताऊँगा जो अगर कोई चेंजिंग होती है तो वो कौन सी चेंजिंग हुई है या हो रही है, तो वो आपको बताया जाएगा। इसमें शॉर्टकट यही है कि मालिक को कौंतरी जमा करवाए। तो जो हमारे लोग उधर पहले से रह रहे हैं, अगर वो किसी का अप्लाई करवाना चाहते हैं, उनके बच्चे हैं या साफ़ सफाई के लिए उनका अगर अपना मकान है, वो भी अप्लाई करवा सकते हैं। तो लेकिन इसके लिए वहाँ मौजूद होना ज़रूरी है, तो ये उनके लिए बहुत ज़रूरी है। इस सिलसिले में अब उनके पास जो पढ़ाई करवा रहे हैं उनके पास कार तदीस जोर ना होना बहुत ज़रूरी है, कार तदीस जोर ना होना बहुत ज़रूरी है। तो यही तरीक़ाकार है। और जो इसके अलावा जो थोड़ी बहुत ही चेंजिंग करेंगे तो मैं आपको इंशाल्लाह फिर दोबारा हाज़िर हूँगा। आप मुंसलिक रहें, आप राब्ते में रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक करते रहें, ताकि आपको जो भी कानून चेंज होता है वो आपको पता चलता रहे। वक्ती तौर पर अभी तक उन्होंने ये नहीं बताया है कि जो लोग बाहर हैं उनसे वो अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो वहाँ ये उन्होंने सिर्फ उन लोगों के लिए खोली है इमिग्रेशन जो वहाँ पे मौजूद हैं, जो लोग वहाँ पे अपना लीगलाइज कर रहे हैं, क्योंकि बाहर से नहीं आ रहे इसलिए। तो इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह जल्दी दोबारा आपके पास सामने हाज़िर हूँगा और आपको बताया जाएगा अगर कोई इस कानून में चेंजिंग आती है तो इंशाल्लाह इसमें कोई चीज़ हाथ से ऐसी नहीं है जो रह गई हो, तब तकरीबन हर चीज़ आपको बता दी है। जब अगर नया कौन थोड़ा बहुत चेंजिंग करते हैं या ये बताएंगे कि कौन से ऑफिस में जमा करवानी है दरख्वास्तें, या तो फिर मैं आपको बताऊँगा इंशाल्लाह बहुत जल्दी। तो अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि तमाम दोस्तों के पास मालूमात जाती रहें। अल्लाह हाफिज़।